मकर संक्रांति का अवसर है जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर जयपुर जैसी नगरियों के अंदर। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मनाना चाहिए इस त्यौहार को, और आपका संदेश क्या है? पहले तो पूरे भारतवासियों को आज संक्रांति की पवित्र पावन बेला में बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हों। हमारे त्रेता युग से लेकर द्वापर और द्वापर से सतयुग कलयुग सभी युगों से ये मकर संक्रांति मनाते चले आ रहे हैं ऋषि मुनि, सभी भारतवासी। और माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति आप सब कोई। जब सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर में आ जाते हैं मकर राशि में, तो सूर्य भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने पुत्र के गृह में प्रवेश कर रहा हूँ। तो अज्ञात ऊर्जा और अज्ञात प्रसन्नता, अज्ञात दिव्यता गंगा के तट पर और तीर्थों में और नदियों में आ जाती है। हर्ष और उल्लास होने लगता है। एक पिता और पुत्र जब मिलते हैं तो उसमें प्रसन्नता के लिए हम लोग दान करते हैं काले तिल का, कि शनि प्रसन्न रहें। गंगा आदि तीर्थों में स्नान ध्यान करते हैं। और पतंग उड़ाने की भी परंपरा प्राचीन है। भगवान श्री राम जी ने भी अयोध्या के तट पर पतंग उड़ाई अपने भरत, शत्रुघ्न और समस्त जो है भाई और अयोध्या वासियों के साथ। तो हमारे जीवन में जिस प्रकार की निर्मल आसमान है और आसमान में एक निर्मल पतंग अपनी ऊंचाइयों तक उड़ती है, इसी प्रकार से मनुष्य को अपने दिव्य कार्यों से, अपनी पवित्रता से, अपनी निर्मलता से हमेशा समाज के अंदर ऐसे ही पतंग के जैसे लहलाते रहें। अपने कर्मों के द्वारा पतंग हमें ये प्रेरणा देती है ऊंचाई के लिए। इसी से आज हमारे परंपरा आचार्य श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ प्रयागराज में, जिन्होंने आचार्य जी ने पूरे भारत में हरि सो भजय हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, एक रामानंद संप्रदाय के अगुण और निर्गुण की सगुण की भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले, पूरी समाज को एक संगठित करने वाले हमारे आचार्य सर्वभौम जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी की आज जयंती है। उसकी भी पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। उन्होंने जाट धन्ना को अपना भक्त बनाया। धन्य धन्ना के भजन को बिगर बीज अंकुरो भयो। राजपूत समाज के पीपाजी हुए और कुमावत समाज के कुबाजी हुए। रविदास जी, रैदास जी, अनंत और अनेक संतों को संगठित करके पूरे भारत में एक सूत्र से बांधने का कार्य किया। आज हम जो सभी निर्गुण और सगुण की भक्ति की धारा का जो आनंद ले पा रहे हैं, एक साथ में भगवान का भजन कर रहे हैं, वह उनकी देन है। तो ऐसी जयंती पे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान जो जनरेशन है, युवा जनरेशन है, वो आध्यात्म को नहीं देखती है, इससे धीरे धीरे दूरियां बना रही है। क्योंकि इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि जो युवा जनरेशन है वो इसकी ओर नहीं जा रही है, बल्कि आज की जो है बढ़ती टेक्नोलॉजी के आधार पर उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और वर्तमान में जो लोग हैं उनके लिए एक पीड़ा का विषय नहीं है क्या? देखिए, आज आप नवतेज चैनल है, इन्होंने सनातन चैनल भी चलाया है और इसी के माध्यम से आप हमारे पास आए हुए हैं। तो कुमार आचरेत प्रज्ञो धर्मानी भागवतानी, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, अपने माता पिता अपने बाल गोपालों को कुमार आचरेत छोटी सी अवस्था से आचरण कराते थे, उनको महत्तम सिखाते थे, ऋषि मुनियों के पास जाके बैठते थे और मकर संक्रांति का महत्तम समझते थे, दान पुण्य का महत्तम समझते थे। आज की दुनिया में जो है मोबाइल और अनेक प्रकार के यहाँ वहाँ के जो है मनोरंजन के साधन में दुनिया लगी है, भौतिकवादिता में, विलासिता में। तो जब तक ये कोई महापुरुषों की, संतों के और अच्छे सद्ग्रंथों का सानिध्य नहीं लेंगे और इनका अध्ययन स्कूल में नहीं कराया जाएगा। पहले हम सब संत ऋषि मुनियों के पास में गुरुकुलम परंपरा थी, आज गुरुकुलम परंपरा भी नहीं बची, जगह का भी अभाव है। और IPS, IAS, RS और MBA जैसी पढ़ाई माता पिता कराते हैं कि जो पैकेज इससे ये मिलेगा बच्चे को, उनको आध्यात्मिकताएं नहीं दे पा रहे। आज राम जी के चरित्र को आप देखिए कि राम जी ने एक बात के लिए सत्यता की यात्रा की और सत्य पिताजी की वचनों को चरितार्थ करने के लिए वन गवन गए। वहाँ जब सत्य की यात्रा में निकले तो हनुमान जी मिले, सबरी मिली, निषाद मिले,
सभी समाज को भगवान ने मित्र बनाते हुए सबसे मिले। हम वो पाठ पढ़ते थे, भाई भरत जी का पाठ पढ़ते थे। उन्होंने इतना त्याग किया और उन्होंने कहा कि यदि मैं राज्य में अयोध्या के बैठूंगा तो पृथ्वी रसा रसातल चली जाएगी, और मनाने के लिए राम जी को वनवास गए। और सेवायाम धातु की यदि बात देखी जाए तो हनुमान जी ने जो भक्ति की, जहाँ पे कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का मान नहीं, और सादा भगवान की हमेशा सेवा में लयलीन रहे, तो ये रामचरितमानस श्रीमद् भागवत गीता का चिंतन करते थे। इनकी रासलीलाएँ, रामलीलाएँ गांव-गांव में होती थीं, वो चरित्र श्रवण करके वो चरितार्थ करते थे बाल गोपाल। आज के बाल गोपालों को वो संस्कार, वो दिशा, वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, और माता पिता भी वो नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। भगवान श्री राम जी एक बार फटिक शिला पर बैठे थे, तो जयंत नाम के इंद्र के पुत्र ने चोंच मारी। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो काहून बैठन काहू न होही, राग को सके राम कर द्रोही। तीनों लोक में गए, कोई ने रक्षा नहीं की। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों को लगा कि ये व्याकुल हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। जब भगवान की शरण में गए तो जयंत से पूछा कि तुमने चोंच में क्यों मारी? तो उन्होंने कहा कि आप जब अयोध्या के राजकुमार थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो जयंत जी बोलने लगे मेरी धर्म पत्नी आपकी पतंग पकड़ ली, और बोले जब पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाले राजकुमार कितने सुंदर होंगे। तो वह पतंग को देखकर, राजकुमार को देख के हंसने लगी। तो वो प्रतिशोध की भावना मन में जयंत के थे, तो वही पतंग का मन भाव लेके उन्होंने जो है चोंच माँ जानकी जी को लगा दी, और उनसे रुधिर बहने लगा। उसी समय से आज भी कहुआ है दृष्टि सपी भवेत योगा, एक दृष्टि से भ्रमण करते हुए घूम रहे हैं। तो समाज में भगवान ने लीला के माध्यम से पूरे लोगों को मर्यादा, आदर्श, माता पिता की सेवा और सभी कुछ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, ये सब संस्कार बताए हैं। आज की समाज को ये अमल करना चाहिए, और माता पिताओं को जिस प्रकार से IPS IAS की तैयारी कराते हैं वैसे ही अपने संस्कार की तैयारी करना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। जिस घर में भानेज रहता है तो वो सौ ब्राह्मण के बराबर होता है। जिस घर में बहन बेटी का सम्मान है उस व्यापार धंधे की कभी कमी नहीं हो सकती। जिनके सूर्य खराब हैं वो अपने पिता की सेवा करें, जिनके चंद्र बिगड़े हुए हैं वो माँ की सेवा करें, जिनके मंगल बिगड़े हैं वो अपने बड़े भाई की सेवा करें। बुध बहन बुआ के कारक होते हैं, गुरु चाचा ताऊ के कारक होते हैं, शनि ननिहाल पक्ष के होते हैं, राहु केतु अपने पड़ोस के मोहल्ले के कारक होते हैं। तो हम सब इनमें प्रेम भाव रखते थे और इन सब की सेवा करते थे, इसलिए नमक ग्रह भी हमारे अनुकूल रहते थे। तो कहने का भाव यही है कि माता पिता को ये संस्कार सिखाना चाहिए। आज मकर संक्रांति है, दो आपसी में आत्माओं का मिलना ही संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब दो, आप जैसे हमें अभी मिले हो, हम आपसे मिले, तो इसी का नाम संक्रांति है। तो आज सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर में मकर राशि में चले जाते हैं, तो संत लोग गंगा के तट पे प्रयागराज में कल्पवास करते हैं और दान पुण्य यज्ञ तपस्या करते हैं। उनसे अनंत गुणा फल हमें सबको प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारा व्यवहार पवित्र होता है। तो ऐसे पवित्र त्यौहार में हम लोग दान पुण्य अपने बहन बेटियों को सबको आशीर्वाद लेते हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नवतेज को यही प्रार्थना करते हैं कि भारत में ये इसी प्रकार से गंगा बहती रहे, एक दूसरे में प्रेम और सनातन धर्म में हमेशा संदेव ऐसी निर्गुण और सगुण की भक्ति की धारा बहती रहे, सब में प्रेम भाईचारा रहे। जय श्री राम। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।